Hello students. So in the previous lecture we were talking about the formulas to find out the genotype or the phenotype, and we did talk about the product law or the product rule. So in this lecture we would be talking about the applications of those formulas. ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलाज मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिए थे उनको आज डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या था? टू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ गैमेट्स. मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूलाज. टाइप्स ऑफ गैमेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? सो वी हैव द फॉर्मूला 2n. क्या फॉर्मूला है? 2n, जिसमें n किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. ठीक है, सो अगर आपको गैमेट ढूंढना है कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी 2n. यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को. अगर ढूंढना है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, तो अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा. द फॉर्मूला इज द सेम 2n. ओके, द फॉर्मूला इज 2n. जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स. एंड इफ आई एम लुकिंग फॉर टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 3n. जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ठीक है. एंड इफ वी नीड टू फाइंड आउट कि गैमेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स तो हो गया, नंबर ऑफ जाइगोट्स देख लेते हैं. नंबर ऑफ जाइगोट्स अगर देखना है, सो द फॉर्मूला इज g². दैट इज gamete into gamete. That is gamete into gamete, that is g². ओके, तो आपको मिल जाएगा क्या? नंबर ऑफ जाइगोट्स. ठीक है, सो ये 4 फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे. ओके, एंड यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स आज देख लेते हैं. एग्जांपल्स के थ्रू आप इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन देख लोगे. प्रोडक्ट लॉ. ओके, प्रोडक्ट लॉ आपको पता ही होगा. दैट इज the probabilities of two events occurring individually equals to the product of probabilities of the two events occurring jointly. Okay, so I'll write this formula down. ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं. तो प्रोडक्ट लॉ का डेफिनेशन आपको पता है, ये मैं मान के चलता हूं. दैट इज the probabilities of two events occurring jointly. probability of two events occurring jointly. ठीक है, equals to the product of probabilities, equals to the product of probabilities of each event occurring jointly है. so this is going to be independently. ठीक है, so this is the product law or the product rule. ठीक है, तो let's do some questions. so गई बार जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसका रेशियो आपको पता ही होगा. डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था? द फिनोटिपिक रेशियो. फिनोटिपिक रेशियो
ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो तो आपको पता है दैट इज गोइंग टू बी 9:3:3:1, 9:3:3:1। ओके, जहाँ पे 9 किसको रिप्रेजेंट करता है? 9 रिप्रेजेंट करता है कैपिटल आर कैपिटल वाई को। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल आर रेड एंड ग्रीन को, आई एम सॉरी राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाइट एंड येलो, आई एम सॉरी रिंकल्ड एंड येलो। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ओके, तो 1 रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड एंड ग्रीन को। ठीक है, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे मे बी, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं ठीक से लिख देता हूँ। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो इट इज रिप्रेजेंटिंग राउंड एंड येलो। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड एंड ग्रीन को। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, एंड 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड एंड ग्रीन को। ठीक है, 9:3:3:1। दिस इज योर फिनोटिपिक रेशियो। राउंड येलो फिजिकल जो दिखेगा उसे आप फिनोटिपिक बोलोगे। तो सेम चीज अगर इफ यू वांट टू पुट इट एज द जीनोटिपिक रेशियो, मैं अच्छा सा तरीका दिखाता हूँ आपको। आपने कई बार जीनोटिपिक रेशियो निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, आपको ये नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है आपको। दैट इज 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ और क्या याद रखोगे आप? ये आपने प्रीवियसली ढूंढ रखा है, मैं तरीका दिखा रहा हूं इसको याद कैसे रखना है। ओके, सो आप पहले लिख दो कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, फिर आप लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। और फिर आप लिखो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, पहले लिख दो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। 3 में कैपिटल आर लिख दो। होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? फिर आप लिखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर से रिपीट करो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? आपका जीनोटिपिक रेशियो आ गया। मतलब आर आर वाई वाई कितने हो गए? तो 1 हो गए। आर आर आप प्रीवियस उसके साथ मैच करके देख लो। प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें अपने इस चीज को फाइंड आउट किया था, तो अभी आप मैच करके देख सकते हो कि जो मैंने नंबर लिखा है ये आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड आर आर स्मॉल वाई 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई कितना है? 2 है। ओके, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है? 4 है। ओके, ये सेम नंबर्स मैच होने वाले। तो इस तरीके से आप जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि कैलकुलेट द proportion of parental phenotype in F2 generation, calculate the proportion of parental genotype or phenotype of parental phenotype। ठीक है, फिनोटाइप मतलब इसकी बात हो रही है इन F2 जनरेशन। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जहां पे पूछ सकते हैं कि यार कैलकुलेट करके बताओ
द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ये भी, ये जीनोटाइप है F2 जनरेशन वाला, और ये क्या, ये फिनोटाइप है F2 जनरेशन का। ठीक है, तो जब पूछा जाता है कि कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप ओके इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में पेरेंटल फिनोटाइप्स, ये फिनोटाइप का रेशियो है, तो यहां पे चेक करते हैं पेरेंटल फिनोटाइप्स कितने हैं। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन एक पेरेंटल फिनोटाइप है, राउंड एंड येलो एक पेरेंटल फिनोटाइप है, बाकी के तो रिकॉम्बिनेशंस है, बाकी के क्या है, रिकॉम्बिनेशंस है। दैट मींस पेरेंटल फिनोटाइप्स कितने हैं, तो 9 प्लस 1 ओके, टोटल आउटकम्स कितने थे, 16 आउटकम्स थे। सो द पेरेंटल फिनोटाइप इज गोइंग टू बी 10/60। ठीक है, द पेरेंटल फिनोटाइप इज 10/16। समझ में आ गया, क्योंकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है और ये रिकॉम्बिनेशंस है। तो 9 + 1 दैट इज राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, सो दैट इज 9 + 1 दैट इज 10 एंड टोटल आउटकम्स इज 16। ओके, 9 + 10 + 6 दैट इज 16। ठीक है, सो 10/16 इज द proportion of parental phenotypes in the F2 generation. Same question अगर पूछा जाता है in terms of genotype, proportion of, calculate the proportion of recombinant phenotypes. Okay, phenotype ही ले लेते हैं, proportion of, calculate the proportion of recombinant phenotypes in F2 generation। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या पूछ रहा है, यहां पे भी F2 जनरेशन की बात हो रही है, फिनोटाइप की बात हो रही है। अब पूछ रहा है रिकॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में पूछा गया, रिकॉम्बिनेशन के बारे में, मतलब फिनोटाइप मतलब आई हैव टू लुक एट दिस रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का पूछा है, तो ये रिकॉम्बिनेशन वाला रेशियो दैट इज 3 and 3, so 3 and 3 that is going to be 6। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 16, so this is going to be 6/16। ठीक है, so this is the proportion of recombinant phenotypes in the F2 generation। ठीक है, and this is the proportion of parental phenotypes in the F2 generation, this is the proportion of recombinant phenotypes in the F2 generation। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप्स। ओके, I'll write this down, इसको फिनोटाइप हो गया। फाइंड आउट द होमोजाइगस जीनोटाइप, फाइंड आउट homozygous genotype for both the traits, for both the traits। ठीक है, मतलब RR के लिए भी और Y के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो होमोजाइगस कंडीशन आपको पता है। ओके, तो होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं होमोजाइगस कंडीशन देखूं तो दिस इज अ होमोजाइगस कंडीशन बिकॉज दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है। सो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कितना, इतने कॉम्बिनेशंस वाले 16 में से कितने, तो एक ही है। सो दिस इज RR YY इज गोइंग टू बी 1/16। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा हो सकता है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल, दूसरा कॉम्बिनेशन है स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y। कितने कॉम्बिनेशन है ऐसे, होमोजाइगस कंडीशन, दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल है। सो दिस इज ऑल्सो 1/16। क्लियर है। दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, तो दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कैपिटल R स्मॉल y।
ठीक है, ये दोनों कैपिटल और ये दोनों स्मॉल, तो ऐसा अवेलेबल है क्या, कितने, 1, सो 1 आउट ऑफ 16, 1 आउट ऑफ 16, ठीक है। फिर कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सो ये कितना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ओके, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, सो दिस इज ऑल्सो 1/16, ठीक है। सो ये टोटल अगर आप इसको देख रहे हो, ये सब क्या है, होमोजाइगस जीनोटाइप्स है, ओके, दिस आर ऑल होमोजाइगस जीनोटाइप्स, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस कैसा होगा, तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इस तरीके से होगा ना, दिस इज हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, बट वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस वन, वी आर लुकिंग फॉर द होमोजाइगस जीनोटाइप। तो सबको अगर मैं एडअप करता हूं, सो दिस गिव्स मी 4/16, क्या है, 4/16। अगर फर्दर सॉल्व करें, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4, दिस इज गोइंग टू बी 1/4, ठीक है, समझ में आया। सिंपल एंड इजी। तो ये किस तरीके से आपको लिखना है ये भी मैंने बता दिया। पहले आप कैपिटल आर लिख दो, फिर कैपिटल आर लिख दो, फिर स्मॉल आर लिखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, तो आपको पूरा जीनोटाइप आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड आउट द होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस जीनोटाइप्स फॉर बोथ द ट्रेट्स, तो आपका आंसर आएगा 1/4, या फिर आप 4/16 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सेम चीज प्रोडक्ट रूल के हिसाब से भी आप कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से भी कर सकते हो। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा, आपको इंडिविजुअल इवेंट को देखना होगा, तो इसको इंडिविजुअल लेते हैं, इसको इंडिविजुअल लेते हैं, और इंडिविजुअल देखते हैं कि यार 1/16 आंसर आता है या नहीं आता है। तो अगर प्रीवियस लेक्चर को आप ध्यान में रखो, तो आर आने के चांसेस कितने थे, ठीक है। तो मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी आर स्मॉल आर, ठीक है। तो आर के चांसेस कितने हैं, सो दिस इज 1/4, ठीक है। आर के चांसेस कितने हैं, 1/4 है आर के चांसेस। प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से करें तो, इंडिविजुअल इवेंट्स को कैलकुलेट करें तो, सो 1/4 है। और वाई के चांसेस कितने हैं, तो वाई के चांसेस भी कितने हो गए, 1/4, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, सेम आंसर आ जाएगा 1/16, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस वन। तो आप प्रोडक्ट लॉ को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल इवेंट्स की को कैलकुलेट करना है आपको, दैट इज द प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व अनदर क्वेश्चन। Find out the types of gametes produced. Find out the types of gametes produced by a plant having genotype. Find out types of gametes produced by plant having जीनोटाइप, ओके, पर्टिकुलर प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप देखते हैं, इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल ई कैपिटल, ठीक है, ये जीनोटाइप है। अब यहां पे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आपको टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट द फॉर्मूला, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपको भी फॉर्मूला याद है। द फॉर्मूला इज 2 raised to n,
ठीक है, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स को. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोजाइगोट्स डू आई सी हियर. सो दिस इज अ हेटेरोजाइगोट, दिस इज अ हेटेरोजाइगोट, दिस इज अ हेटेरोजाइगोट. मतलब 3 टाइप के मुझे हेटेरोजाइगोट्स या 3 हेटेरोजाइगोट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. सो यहाँ पे n की जगह पे नाउ आई हैव टू प्लेस 3. ठीक है, सो दिस गिव्स मी द आंसर. क्या आंसर होगा, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 8 टाइप ऑफ gamete. How many types of gametes? So 8 types of gametes are found if the genotype is this. अगर genotype को change करते, let's make it capital A, capital B, small b, capital C, small c, capital D, small d, capital E, small e. ठीक है. Same question. Find out the type of gametes produced by the plant having the genotype this. तो यहां पे सेम फॉर्मूला लगेगा. 2n, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स यहां पे अलग है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. 5 हेटेरोजाइगोट्स है. सो 2/5. ठीक है, सो 2/5. तो यहां पे आंसर क्या आएगा. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट. ओके, सो 2/3 आपका कितना आ रहा था. Okay, so that is giving me 8. That is 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो आप मुझे बताओ, this is going to be 2 cross 2 cross 2 cross. Okay, so कितना होगा. This is going to be 4 4 2s are 8, 16, 32. ठीक है, so this is going to give me 32 types of गैमेट्स अगर मैं जीनोटाइप चेंज कर देता हूं. ठीक है, सिंपल एंड इजी. कि नहीं समझ में आया. क्लियर है. डन. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला 2n एंड सॉल्व द क्वेश्चन. तो नीट में काफी बार पूछा जाता है कि यार जीनोटाइप बताओ इस पेरेंट का कॉम्बिनेशन अगर इस तरीके से. तो आपको सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना है और आपको देखना है कि हेटेरोजाइगोट्स कितने, और हेटेरोजाइगोट्स के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आउटकम क्या आने वाला है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन टाइप्स ऑफ जीनोटाइप प्रोड्यूस्ड इन द प्रोजेनी. ठीक है, आफ्टर self pollination types of genotype produced in progeny. ठीक है, क्लियर है. सो अगर इसकी मैं बात करूं, ये क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं कि अगर ये जो है याला जीनोटाइप वाला प्लांट है, अगर ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है, क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो जो जीनोटाइप मिलेगा उसकी जनरेशन में, कमिंग जनरेशन में जो न्यू जनरेशन बनेगी उसका जीनोटाइप क्या होगा. तो जीनोटाइप ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है. सो जीनोटाइप ढूंढने के लिए फॉर्मूला है अपने पास 3n का फॉर्मूला है, अभी मैंने लिखा था. तो यहाँ पे n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स. इस प्लांट की बात कर रहा हूं. सो कितना हो जाएगा, 1 2 3 हेटेरोजाइगोट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी 3/3. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 27 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स. 27 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो आपको मुझे बताना है कि अगर याले प्लांट है, ये जीनोटाइप वाला प्लांट है और ये सेल्फ पॉलिनेट करता है, क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, तो उसके केस में कितने जीनोटाइप्स, कितने टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे. इफ दिस प्लांट अंडरगोज सेल्फ पॉलिनेशन, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड, how many
types of genotype are produced. ठीक है, सिंपल एंड इजी। यारे केस में आपका जीनोटाइप जो था वो आ रहा था 27, तो यारे केस में क्या जीनोटाइप आना चाहिए प्रोजेनी में? ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप वुड बी अवेलेबल? ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड, लेट मी नो इन दी व्हाट्सएप। नाउ let's say there are two plants. I'll write down the genotype. We need to find out the number of zygotes. क्या ढूंढना है? Number of zygote, gametes नहीं, zygotes. So let's say there are two plants with the genotype. ठीक है, this is one genotype अपन consider करते हैं, और दूसरा genotype consider करते हैं ठीक है। ये दो टाइप के प्लांट्स है, दो जीनोटाइप वाले प्लांट्स है। अब इनके केस में जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोट फॉर्म्ड? कितने टाइप के जाइगोट बनेंगे? ठीक है, तो जाइगोट ढूंढने के लिए अपन ने फॉर्मूला करा है, दैट इज जी स्क्वायर। क्या है? जी स्क्वायर। दैट इज जी स्क्वायर मतलब क्या? गैमिट्स। कितने गैमिट्स आपको मिलेंगे उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि आपका जाइगोट कितना होगा। ठीक है, तो गैमिट ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? तो गैमिट ढूंढने का फॉर्मूला तो वही सेम, 2n। ठीक है, कितने? n इज दी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, तो ये रहा एक हेट्रोजाइगोट, दूसरा तो कोई हेट्रोजाइगोट है नहीं, सो 2 दिस इज गोइंग टू गिव मी 2 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। ठीक है, और यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगोट्स है? 1 2 4 हेट्रोजाइगोट्स है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2n, यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा 4 को। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 16 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। इस जीनोटाइप के साथ आपको 2 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, और इस जीनोटाइप के साथ आपको 16 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोट? ठीक है, तो जाइगोट के लिए आपका फॉर्मूला है जी क्रॉस जी। ठीक है, दैट इज जो गैमेट आपको मिला जी क्रॉस जी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 क्रॉस 16, दैट इज गोइंग टू बी 32 zygote. I'm sorry, 32 types of zygote are found. Thirty-two types of zygote formed. ठीक है, so this way we can find out कि कितने टाइप के जाइगोट बनेगा। आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, तो उसके बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, फटाफट हो जाएगा आपसे। ठीक है, प्रैक्टिस करना खाली आपको। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। ठीक है, सो ओके, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये जो 32 जाइगोट बनेंगे, इन 32 जाइगोट्स में what is the probability of genotype capital A small a, capital B, capital B, capital C, and capital D from this 32 types of zygote।
ठीक है। तो जो 32 टाइप्स ऑफ अपने जाइगोट बनाए हैं, उस जाइगोट में से कितने जाइगोट ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। आउट ऑफ द 32 zygotes formed, how many zygote would have this genotypic combinations? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो आप क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इंडिविजुअल इवेंट्स को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो इंडिविजुअल इवेंट्स के लिए ये पेरेंट्स को देख लेते हैं, ये और ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, यस और नो? ओके, आई विल डू वन थिंग, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, इतनी चीज को रहने देता हूँ, आप कॉपी कर लो, क्वेश्चन को रखता हूँ, ये तो पता चल गया ना आपको, तो ये मैं इतनी चीज रखता हूँ। 32 में से कितना है? तो इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट लॉ राइट नाउ, प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे, तो इंडिविजुअल इवेंट्स को कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। सो दिस इज लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। So how many they would get together? Like this is capital A, capital A, capital A, small a, capital A, small a, small a, small a. ठीक है, ये आपका आएगा, मतलब मैं प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके इंडिविजुअल इवेंट्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आई वाज लुकिंग फॉर दिस कॉम्बिनेशन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए अगर आप देखो यहाँ पे तो कितनी बार आ रहा है? सो कैपिटल ए स्मॉल ए का अकरन से 2 बार, 2/4। ठीक है, क्लियर है? नाउ मूविंग टू द अनदर कॉम्बिनेशन दैट इज ये। तो इसके लिए आई विल बी लुकिंग फॉर दिस वन। तो इसको चेक करते हैं। So this is like capital B, I'll place capital B here and capital B, small b here. ठीक है, ओके, ये दो सेम, इसलिए मैं इसको एक ही रखता हूं बिकॉज इज गोइंग टू बी सेम। सो दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल B एंड दिस इज कैपिटल B, स्मॉल b। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉर व्हाट कॉम्बिनेशन? आई एम लुकिंग फॉर कैपिटल B। तो कितना आउटकम हुआ? सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2। This is 1/2 because I am looking for this one. ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या लूं मैं? C, कैपिटल C and कैपिटल C, स्मॉल c। तीसरा कॉम्बिनेशन। So this is going to give me capital C, this is small c, okay, capital C, small c, capital C, small c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैपिटल C आई एम लुकिंग फॉर। ठीक है, तो ये सेम ही है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, वी वोंट कंसीडर दिस बिकॉज दे आर सेम। तो इवेंट कितनी बार हो रहा है? दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 because I'm looking for capital C। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट वाला is what do I have? कैपिटल D, ओके, एंड कैपिटल D। यहाँ पे तो एक ही बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा, so I don't have to consider the another one। ठीक है, so this is going to give me कैपिटल D and कैपिटल D, स्मॉल d। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर कैपिटल D। तो कैपिटल D का क्या चांस है? सो दिस इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, तो सब कॉम्बिनेशंस को अगर मैं लेता हूं, ओके, एंड आई मर्ज देम अप, आई एम लुकिंग फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ये रहा, आई एम लुकिंग फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ये रहा, दिस। सो इफ यू मर्ज देम अप, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 2/4 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2 क्रॉस 1/2। ठीक है, 2/4 1/2 1/2 1/2। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर? सो द आंसर इज गोइंग टू बी
2/32. This is going to be 2/32. ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि जो 32 टाइप्स ऑफ जाइगोट बनेंगे उनमें से ये कॉम्बिनेशन वाले जाइगोट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ जाइगोट इज 32, तो ये कॉम्बिनेशन वाले जाइगोट हो गए सिर्फ 2. समझ में आया क्वेश्चन? आउट ऑफ द 32 जाइगोट्स व्हिच वर फॉर्म्ड, द जाइगोट विद द जेनेटिक कॉम्बिनेशन दिस आर गोइंग टू बी 2. तो यहां पे लिख देता हूं. So 2/32 is the probability of genotype A, small a, capital B, capital B, capital C, capital C, capital D, capital D from 32 types of zygote. ठीक है, so I hope this is very very clear. अच्छा, मैंने यहाँ पे ये दो अलग अलग, दिस आर डिफरेंट, इसलिए मैंने दोनों को यूज किया है. यहाँ पे कैपिटल बी था, इसलिए मैं कैपिटल बी को फिर से रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि गैमेट बनेगा तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे उन सब पे कैपिटल बी ही आने वाला है. बट यहाँ पे जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे एक गैमेट में आ सकता है कैपिटल ए, दूसरे गैमेट में आ सकता है स्मॉल ए, इसीलिए मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों लिखा है. बट यहाँ पे मैंने सिर्फ कैपिटल बी की बात ही करी है, क्योंकि कैपिटल बी तो सब गैमेट्स में कैपिटल बी रहने वाला ना. दिस आर डिफरेंट, दिस वाज द सेम कैपिटल बी. ठीक है, क्लियर है? सो आउट ऑफ 32 zygotes, 2 zygote would contain this combination. Simple and easy. ठीक है, so go through the numerical ones. Clear है? So I hope मैंने जो आपको तरीका बताया उससे you guys would be able to solve a lot of MCQ. ठीक है, related to this topic. Okay, so make sure आपको formulas याद रहने चाहिए. Don't get confused with the formulas. ठीक है, so in the next lecture, अच्छा मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. ठीक है, और अगर आप when you are solving down the MCQs और आपको इस तरीके के MCQ आते हैं, make sure you solve them properly. ठीक है, और कोई डाउट आता हो ना MCQ में तो आप मुझे बताना. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and talk about the new details regarding the chapter. ठीक है, चलो, bye bye.